हेलो एवरीवन। दीप जियो क्लासेज की ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। आई होप मित्रों आप सभी ठीक होंगे। आज हम वायुमंडलीय दबाव और गतियों के बारे में जो चर्चा कर रहे थे, पिछले क्लास में हमने इसके बारे में थोड़ी चर्चा की थी। वायु दाब की परिभाषा एवं इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं उनके बारे में हमने अध्ययन किया था। आगे अब हम इसमें वायुदाब की पेटियों का जो क्षैतिज वितरण पाया जाता है एवं वायुदाब कहाँ पर किस प्रकार से पाया जाता है, तो वायुदाब एवं वायुदाब पेटियों का क्षैतिज वितरण उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसी के साथ साथ इसका स्थानिक वितरण एवं दाब प्रवणता के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वायुदाब एवं वायुदाब की पेटियों का क्षैतिज वितरण। वायुदाब एवं वायुदाब पेटियों का क्षैतिज वितरण। क्षैतिज वितरण। ठीक है मित्रों, सबसे पहले मित्रों क्या है क्षैतिज वितरण? वायुदाब के अक्षांशीय या धरातलीय, वायुदाब के अक्षांशीय या धरातलीय वितरण को ही क्या कहते हैं? वायुदाब का क्षैतिज वितरण कहते हैं। ठीक है, किसको? वायुदाब के अक्षांशीय वायुदाब के अक्षांशीय या धरातलीय वितरण को, धरातलीय वितरण को ही क्या कहते हैं? वायुदाब का क्षैतिज वितरण कहते हैं। यह वायुदाब का आदर्श वितरण है। वायुदाब की 7 पेटियां हैं जिन्हें 2 भागों में बांटा गया है। कितनी? वायुदाब की 7 पेटियां हैं जिन्हें 2 भागों में बांटा गया है। देखिए मित्रों, 2 भाग। एक तो तापजन्य वायुदाब पेटियां, तापजन्य वायुदाब पेटियां, ठीक है, और दूसरी है गतिजन्य वायुदाब पेटियां। ठीक है, अब इनमें तापजन्य 7 वायुदाब पेटियों में से तापजन्य वायुदाब पेटियां तो कितनी है और गतिजन्य वायुदाब पेटियां कितनी है? देखिए, तापजन्य वायुदाब पेटियां 3 होती है और गतिजन्य 4 होती है। ये किस प्रकार से होती है, कैसे होती है, एक बार इधर देख लें। देखिए मित्रों, यहाँ पर 0 डिग्री अक्षांश पर यह है भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? ट्रॉपिकल लो प्रेशर भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। हमने कारकों में पढ़ा था कि क्या होता है, तापमान और वायुदाब में विपरीत संबंध पाया जाता है। तो आपको पता है कि विषुवत रेखा पर तापमान क्या होता है? सदैव अधिक पाया जाता है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर वायुदाब क्या होगा? कम होगा। तो भूमध्य रेखा और उसके आसपास के भूभाग पर क्या होगा? भूमध्य वायुदाब कम पाया जाएगा। इसलिए इसको किस पेटी के नाम से जाना जाएगा? भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। अगला है यहाँ पर
उपोष्ण उच्च वायुदाब पाया जाएगा। कहाँ पर? सॉरी 30 डिग्री, 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये है 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश। यहाँ पर उपोष्ण उच्च वायुदाब, ठीक है, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। यहाँ पर होगा उपध्रुवीय, निम्न वायुदाब पेटी, और यहाँ पर होगी 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर भी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, ठीक है। इसके बाद में 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर यहाँ पर होगी ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, और यहाँ पर भी 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव पर यहाँ पर भी ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी पाई जाएगी, ठीक है। अब मित्रों, इनमें से हमें ये पता होना चाहिए कौन सी गतिजन्य वायुदाब पेटी है और कौन सी तापजन्य वायुदाब पेटी है। मतलब जो पृथ्वी के परिभ्रमण पर आधारित है वह पेटियां गतिजन्य वायुदाब पेटियां कहलाती है, और जो तापमान पर आधारित वायुदाब पेटियां हैं वो तापजन्य वायुदाब पेटियां कहलाती है। अर्थात जहाँ पर सदैव एक जैसा तापमान पाया जाता है वहाँ पर पाई जाने वाली वायुदाब पेटी तापजन्य वायुदाब पेटी कहलाती है। और जहाँ पर पृथ्वी के परिभ्रमण के दौरान तापमान में क्या होती जाती है, कभी तापमान कम पाया जाता है तो कभी तापमान अधिक पाया जाता है, ऐसे स्थान पर स्थित वायुदाब पेटी गतिजन्य वायुदाब पेटी कहलाती है। अब मित्रों, आपको पता होगा कि ध्रुवों पर सदैव क्या होता है, वायुदाब अधिक होता है। अर्थात यहाँ पर बर्फ जमी होती है, सूर्य की किरणें क्या होती है, सदैव तिरछी रहती है, और यहाँ पर विषुवत रेखा पर तापमान क्या होता है, सदैव अधिक रहता है, ठीक है। क्योंकि सूर्य जब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सदैव चमकता है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर तापमान सदैव क्या रहता है, अधिक रहता है। किसकी तुलना में, ध्रुवों की तुलना में, ठीक है। तो यहाँ पर तापमान सदैव अधिक होने के कारण यहाँ पर तो कौन सी वायुदाब पेटी क्रिएट होगी, निम्न वायुदाब पेटी क्रिएट होगी। और जहाँ यहाँ पर सूर्य की किरणें ध्रुवों पर नहीं पहुँच पाने के कारण यहाँ पर सदैव वायुदाब क्या होगा, उच्च होगा और तापमान कम होगा। ऐसी स्थिति में जो तापमान पर आधारित पेटी है, जहाँ तापमान एक जैसा पाया जाता है, इन तीनों वायुदाब पेटियों को क्या कहा जाता है, तीनों वायुदाब पेटियों को, ये तो हो गई तापजन्य वायुदाब पेटी, ठीक है। तापजन्य वायुदाब पेटी मतलब तापमान पर आधारित है, ये तापमान पर आधारित वायुदाब पेटी है तीनों ही। यहाँ पर सदैव ध्रुवों पर बर्फ जमी रहती है जिसके कारण वायुदाब उच्च रहता है और तापमान निम्न रहता है, और विषुवत रेखा पर सूर्य सदैव चमकता है, अर्थात तापमान यहाँ पर अधिक रहता है, इसलिए यहाँ पर निम्न वायुदाब होता है और तापमान अधिक होता है।
ये तीनों पेटियां तापजन्य अर्थात तापमान पर आधारित वायुदाब पेटी है, जबकि जो उपध्रुवीय और उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटियां हैं दोनों गोलार्धों में उपध्रुवीय और उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटियां, ये चारों वायुदाब पेटियां किस पर आधारित है? गतिजन्य। ठीक है, गतिजन्य वायुदाब पेटियां हैं। क्यों? क्योंकि यह पृथ्वी के परिभ्रमण पर आधारित है। पृथ्वी के परिभ्रमण पर आधारित है। ठीक है, यह पृथ्वी के परिभ्रमण पर आधारित है। ये वायुदाब पेटियां कौन कौन सी? उपध्रुवीय, उपोष्ण, उपध्रुवीय, दोनों ही गोलार्धों में उपोष्ण और उपध्रुवीय वायुदाब पेटियां गतिजन्य वायुदाब पेटियां हैं। तो इस प्रकार से गतिजन्य वायुदाब पेटियां 4 प्रकार की और तापजन्य वायुदाब पेटियां 3 प्रकार की होती है। अब हम इसमें सबसे पहले बात करेंगे भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी की। सबसे पहले भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी की नंबर 1 है भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। देखिए मित्रों, सबसे पहले इसका विस्तार। भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी दोनों गोलार्धों में भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच होता है। ठीक है, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी का विस्तार दोनों गोलार्धों में भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच होता है तथा तापमान अधिक होने के कारण यहाँ की वायु गर्म हल्की होकर गर्म होगी तो हल्की भी होगी। गर्म हल्की होने के कारण क्या होती है? ऊपर उठ जाती है। ठीक है, ऊपर उठती है। अतः इस क्षेत्र में वायुदाब क्या हो जाता है? वायुदाब निम्न हो जाता है। ठीक है, इस क्षेत्र में वायुदाब निम्न होता है। किसके कारण? तापमान अधिक होता है और तापमान अधिक होने के कारण वायु गर्म और हल्की होकर के क्या होती है? ऊपर उठ जाती है, जिससे इस क्षेत्र का वायुदाब क्या हो जाता है? निम्न हो जाता है। ठीक है, ये वायुमंडलीय दशाएं शांत होने के कारण, ठीक है, यहाँ की वायुमंडलीय दशाएं शांत होने के कारण क्या होती है? इसे शांत पेटी या फिर डोलड्रम कहते हैं। ठीक है, तो भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी की वायुमंडलीय दशाएं शांत होने के कारण इस पेटी को किस नाम से जाना जाता है? शांत पेटी या डोलड्रम भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ की पवनें ऊर्ध्वाधर पवनें,
ऊर्ध्वाधर आरोही क्रम में संवहनीय रूप में चलती है। संवहनीय रूप में चलती है। ठीक है मित्रों, एक बार वापस रिपीट कर देता हूं। भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी का विस्तार दोनों गोलार्धों में अर्थात भूमध्य रेखा के दोनों तरफ 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में पाया जाता है। इसका तापमान अधिक होने के कारण यहाँ की वायु गर्म और हल्की होकर के क्या होती है, ऊपर उठ जाती है, जिससे वायुदाब क्या हो जाता है, निम्न हो जाता है। तथा वायुमंडलीय दशाएं यहाँ पर शांत होने के कारण इस पेटी को शांत पेटी या डोलड्रम भी कहा जाता है। यहाँ पर पवनें कैसे चलती है, ऊर्ध्वाधर आरोही क्रम में या संवहनीय रूप में चलती है। अगली पेटी है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। दूसरी है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। ठीक है मित्रों, अब उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, इसका विस्तार की बात करें। विस्तार पाया जाता है इसका दोनों ही गोलार्धों में 30 डिग्री से 35 डिग्री। ठीक है, दोनों गोलार्धों में 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच विस्तार होता है इसका। किसका? उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी का। ठीक है, इस वायुदाब पेटी को मित्रों जहाँ पर तापमान उच्च पाया जाता है वहाँ पर पृथ्वी की दैनिक गति के कारण वायुदाब भी उच्च पाया जाता है। क्या मित्रों? मतलब तापमान उच्च पाया जाता है जहाँ पर तापमान उच्च पाया जाता है। ठीक है, जिस स्थान पर तापमान उच्च पाया जाता है वहाँ पर पृथ्वी की दैनिक गति के कारण वायुदाब भी क्या पाया जाता है? वायुदाब भी उच्च पाया जाता है। ठीक है, अर्थात यह गतिजन्य वायुदाब पेटी है। ठीक है मित्रों, यह स्थिति गतिजन्य वायुदाब पेटियों में ही पाई जाती है। मित्रों, तापजन्य वायुदाब पेटियों में तापमान और वायुदाब दोनों में विपरीत संबंध पाया जाता है, जबकि जो गतिजन्य वायुदाब पेटियां हैं वहाँ पर तापमान और वायुदाब एक जैसे होते हैं। अर्थात क्यों? क्योंकि ये गतिजन्य वायुदाब पेटी है, यहाँ पर कभी तापमान अधिक तो कभी तापमान कम होता है और कभी वायुदाब अधिक तो तापमान कम। ऐसी स्थिति में यहाँ पर जिन स्थानों पर तापमान अधिक होता है वहाँ पर पृथ्वी की दैनिक गति के कारण वायुदाब भी अधिक होता है। अर्थात यह एक गतिजन्य वायुदाब पेटी है। ठीक है, तो हमने अभी देखा था चार्ट में कि ये उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी क्या है? पृथ्वी की परिभ्रमण गति पर आधारित है, गतिजन्य वायुदाब पेटी है। इस कारण से यहाँ पर तापमान भी अधिक है और वायुदाब भी अधिक है। लेकिन ध्यान रखना, यह तापजन्य वायुदाब पेटी में यह शर्त लागू नहीं होगी। तापजन्य वायुदाब पेटी में जहाँ पर तापमान अधिक होगा वहाँ पर वायुदाब कम होगा और जहाँ पर वायुदाब अधिक होगा वहाँ पर तापमान क्या होगा? कम होगा। इस बात का जरूर ध्यान रखें मित्रों। यहाँ पर जो वायुमंडलीय दशाएं होती है वह शांत होती है। बिल्कुल वायुमंडलीय दशाएं शांत पेटी व अवरोही क्रम में पवनें चलती है। पवनें किस प्रकार से चलती है? यहाँ पर
अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में, ठीक है। वहाँ पर किस प्रकार से चल रही थी? आरोही क्रम में, ठीक है। भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी में पवने आरोही क्रम में चल रही थी और यहाँ पर पवने किस क्रम में चल रही है? अवरोही क्रम में, ठीक है। ये हुई उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। इसे अश्व अक्षांश भी कहा जाता है, ठीक है। जो 30 से 35 डिग्री अक्षांश है, इन अक्षांशों को अश्व अक्षांश भी कहा जाता है। अश्व अक्षांश भी कहा जाता है। अब मित्रों इसे अश्व अक्षांश क्यों कहा जाता है? क्योंकि मित्रों प्राचीन काल में जब घोड़े से भरा पाल वाला जलयान इस पेटी में पहुंचा तो यहाँ की वायु क्या है? शांत होने के कारण, यहाँ की वायु शांत होने के कारण जो जलयान था वह आगे नहीं बढ़ पाया, अर्थात उन्हें आगे बढ़ने में कठिनाई हो गई, जिसके कारण जलयान में से घोड़ों को क्या कर दिया गया? समुद्र में फेंकना पड़ा और उनके मूवमेंट के अनुरूप जलयान फिर आगे बढ़े। इसी कारण से इस 30 से 35 डिग्री वाले अक्षांश वाली वायुदाब पेटी को अश्व अक्षांश पेटी भी या अश्व अक्षांश भी कहा जाता है। 30 से 35 डिग्री अक्षांशों को अश्व अक्षांश भी कहा जाता है। अगला है उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। मित्रों इसका विस्तार है दोनों ही गोलार्धों में में 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच होता है। यहाँ पर तापमान क्या होता है? यहाँ पर तापमान निम्न होता है, परंतु पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण वायुदाब भी क्या होता है? निम्न होता है। क्योंकि यह दोनों स्थिति एक समान क्यों पाई जाती है? क्योंकि यह एक गतिजन्य वायुदाब पेटी है। यह गतिजन्य वायुदाब पेटी है, ठीक है मित्रों। इसमें भी यही स्थिति थी। यहाँ पर वायुदाब उच्च होने के कारण तापमान उच्च, जिस स्थान पर तापमान उच्च है वहाँ पर पृथ्वी की घूर्णन गति या दैनिक गति के कारण वहाँ पर वायुदाब भी क्या है? उच्च है। क्यों? क्योंकि यह भी गतिजन्य वायुदाब पेटी है और यह भी गतिजन्य वायुदाब पेटी है, इसलिए जिस स्थान पर तापमान कम है वहाँ पर वायुदाब भी कम है। क्यों? गतिजन्य वायुदाब पेटी होने के कारण। अगला है ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, ठीक है। यह दोनों ही गोलार्धों में ध्रुवों के चारों ओर चारों ओर पाई जाती है, ठीक है। ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी
ध्रुवों पर या ध्रुवों के चारों ओर पाई जाती है। यहाँ पर तापमान निम्न होने के कारण, यहाँ पर तापमान निम्न होने के कारण वायुदाब क्या होता है, सदैव उच्च पाया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर विपरीत संबंध क्यों है, क्योंकि यह तापजन्य वायुदाब पेटी है, क्योंकि यह तापजन्य वायुदाब पेटी है, अर्थात तापमान पर आधारित है। तो तापमान पर आधारित होने के कारण इस वायुदाब पेटी में जहाँ पर तापमान कम होगा वहाँ पर वायुदाब अधिक पाया जाता है। तो ध्रुवों पर सदैव तापमान क्या होता है, कम पाया जाता है एवं वायुदाब अधिक होता है। इसलिए यह पेटी क्या है, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी के रूप में जानी जाती है। देखिए मित्रों, इस प्रकार से है ये वायुदाब पेटियों का क्षैतिज वितरण। भूमध्य रेखा की निम्न वायुदाब पेटी दोनों गोलार्धों में, भूमध्य रेखा के दोनों तरफ 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच में विस्तृत है। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी दोनों ही गोलार्धों में 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच में विस्तृत है। और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी दोनों गोलार्धों में 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच में उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी स्थित है। तथा ध्रुवों पर, ध्रुवों के चारों तरफ ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी पाई जाती है। ठीक है। इस प्रकार से यह हुआ वायुदाब एवं वायुदाब पेटियों का क्षैतिज वितरण। अगला है वायुदाब का स्थानिक वितरण। वायुदाब का स्थानिक वितरण। ठीक है मित्रों, स्थानिक वितरण में मतलब मित्रों, जब सूर्य की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है, जब सूर्य की स्थिति कौन से गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, जब सूर्य की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है तब सभी वायुदाब पेटियां क्या हो जाती है, 5 डिग्री उत्तर की ओर खिसक जाती है। ठीक है, 5 डिग्री उत्तर की ओर खिसक जाती है। ध्रुवीय सभी वायुदाब पेटियां 5 डिग्री उत्तर की तरफ खिसक जाती है, ध्रुवीय वायुदाब पेटियों को छोड़ करके। ठीक है, ध्रुवीय वायुदाब पेटियां को छोड़कर सभी वायुदाब पेटियां क्या हो जाती है, उत्तर की तरफ 5 डिग्री उत्तर की तरफ खिसक जाती है। मतलब जो वायुदाब पेटियां 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक होती है, या फिर 30 से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वाली वायुदाब पेटियां क्या हो जाती है, उत्तर की तरफ खिसक करके 25 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश दक्षिणी अक्षांश हो जाती है। 25 से और 35 से 30 से 40 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रकार से ये विस्तार हो जाता है। जैसे ये उत्तर की ओर खिसकने के बाद ये वायुदाब पेटियां किन अक्षांशों में पाई जाती है, पहली वायुदाब पेटी भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, यह
5 डिग्री दक्षिण की तरफ से खिसक करके 0 डिग्री अर्थात विषुवत रेखा से कहाँ पर आ जाती है, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश की ओर चली जाती है। ठीक है, तो यह फिर कहाँ पर पाई जाती है, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी 0 डिग्री से लेकर के 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में पाई जाती है। दूसरी अक्षांश पेटी है उत्तरी उपोष्ण उत्तरी उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, मतलब उत्तरी गोलार्ध में स्थित उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी वह खिसक जाती है 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच पहुंच जाती है। फिर है उत्तरी उपध्रुवीय उत्तरी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, यह कहाँ पर चली जाती है, 60 से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में पहुंच जाती है। ठीक है, यहाँ पर ध्रुवीय वायुदाब पेटियाँ क्या होती है, अपने स्थान पर रहती है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो उत्तरी ध्रुव की वायुदाब पेटी, उत्तरी ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, ये क्या होगी, यथास्थान रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, दूसरी है दक्षिणी उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, यह 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से कहाँ पर पहुँच जाएगी, 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में होगी। तथा दक्षिणी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, यह कहाँ पर होगी, 55 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में होगी। तथा दक्षिणी ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार से यह हुई वायुदाब की पेटियों का स्थानिक वितरण कि जब सूर्य की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है तो सभी वायुदाब पेटियां ध्रुवीय वायुदाब पेटियों को छोड़ करके सभी वायुदाब पेटियां क्या हो जाती है, 5 डिग्री उत्तर की ओर खिसक जाती है। ठीक है, जो इस प्रकार से है। ठीक है, आगे है दाब प्रवणता मित्रों। देखिए मित्रों, अभी हमने जो चार्ट के अनुरूप पढ़ा था दाब प्रवणता, जो वायुदाब पेटियों का वितरण था, उन वायुदाब पेटियों के बीच में जो रिक्त स्थान है या दो वायुदाब पेटियों के बीच में जो वायुदाब का अंतर पाया जाता है उसे दाब प्रवणता कहा जाता है। जैसे उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी और नीचे कौन सी है, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। ठीक है, ऊपर उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी और नीचे उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। अब इन दोनों ही वायुदाब पेटियों के बीच में जो वायुदाब का अंतर पाया जाता है,
इसे ही क्या कहा जाता है, दाब प्रवणता। ठीक है, मतलब किन्हीं दो स्थानों के बीच वायुदाब के अंतर को ही दाब प्रवणता कहा जाता है। अब इसे किससे नाम मापा जाता है, बैरोमीट्रिक ढाल के रूप में, या बैरोमीट्रिक ढाल भी कहा जाता है। और इसकी दाब प्रवणता अधिक होने पर क्या होती है, समदाब रेखाएं भी अधिक होती है। ठीक है, तो दाब प्रवणता किसे, बैरोमीट्रिक ढाल से ही मापी जाती है और इसे बैरोमीट्रिक ढाल भी कहा जाता है। ठीक है, दाब प्रवणता अधिक होने पर समदाब रेखाएं भी क्या होती है, अधिक होती है, और दाब प्रवणता कम होने पर समदाब रेखाएं भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो मित्रों यह टॉपिक आज यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट अगली क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।